हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज अखिलेश। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे चल रही होगी। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से क्रमवार अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए, आज के हमारे इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे संसद की कार्यवाही के जो महत्वपूर्ण साधन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने चर्चा की थी आप सभी से संसद की लैंग्वेज क्या है, किस आधार पे क्या क्या है, कुछ महत्वपूर्ण चर्चा की थी। जैसा कि मैंने आपको पिछले भी लेक्चर में बताया था कि जो हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ेंगे, पॉलिटी का समग्र अध्ययन कर रहे हैं, यानी विस्तार रूप से हम जानेंगे, एक बृहद रूप से जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में क्या क्या हो सकता है, राज्य व्यवस्था में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे अधिकार क्या है, इन सब के बारे में हमने कुछ चर्चा की है और आगे करके एक समग्र अध्ययन करेंगे, ताकि आप एग्जाम के साथ साथ एक भारत के नागरिक होने के लिए भी आपके अंदर जो अधिकार हैं, कुछ आपके कर्तव्य हैं, कुछ कानून हैं, उन सब के बारे में आसानी से और सरल भाषा में, मृदु भाषा में, अपने स्थानीय भाषा के अनुसार आप सभी अपने अधिकारों को और कानूनों को समझें। मेरा यही उद्देश्य है कि समस्त व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी मिले और उम्मीद करता हूं कि अभी तक हमने अपने जितने भी लेक्चर दिए हैं उनमें से काफ़ी कुछ आप लोगों ने सीखा है और जिन भी लोगों को समस्याएं हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, ठीक है। चलिए, आज के हमारा जो लेक्चर है संसदीय कार्यवाही के जो साधन है उसका पार्ट 2 आज है और उस पार्ट 2 के माध्यम से हम कई सारे टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपना प्यार और स्नेह देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आज हमारा जो टॉपिक है उसमें पहली हेडिंग है प्रस्ताव। प्रस्ताव को हम इंग्लिश में कहते हैं मोशन। व्हाट इज दिस मोशन? ये मोशन है क्या, ये प्रस्ताव है क्या? तो देखो, सीधी सी आम भाषा में क्या है, जब किसी आम चर्चा के लिए, एक महत्वपूर्ण चर्चा के लिए सदन में कोई प्रस्ताव लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सदन में जब कोई प्रस्ताव लाया जाता है और सदन के अध्यक्ष के द्वारा उस प्रस्ताव को चर्चा करने के लिए, सुनने के लिए, मतदान करने के लिए सहमति दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? प्रस्ताव कहते हैं। ये तो हुई परिभाषा, लेकिन समस्याएं हो सकती हैं। अब आम भाषा में सुनो, सीधी सी बात है, जब किसी विधेयक को कानून के रूप में, किसी अति महत्वपूर्ण कानून को सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर कुछ चर्चा होती है, अगर मतभेद है तो उस पर मतदान होता है। तो इन सब में प्रायः किसकी जरूरत होती है? जो अध्यक्ष होता है। मैंने बताया था लोकसभा के स्पीकर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अध्यक्ष भी कहते हैं। तो अध्यक्ष की सहमति महत्वपूर्ण है, यानी सीधी सी और आम भाषा, सरल भाषा में कहने की कोशिश करें तो प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव वो महत्वपूर्ण विधेयक है जब हम सदन में प्रस्तुत करते हैं तो जो सदन का अध्यक्ष होता है उसकी प्रस्तुति के बाद उसकी सहमति होनी चाहिए। जब वो सहमति दे देगा, उसी के तत्पश्चात उस पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर मतभेद हुआ तो मतदान करेंगे, फिर वो विधेयक बनेगा, फिर राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से राष्ट्रपति हस्ताक्षर, इस तरह वो कानून बन जाता है प्राय, ठीक है। तो मोशन क्या है? मोशन को अगर हम कहें तो आम भाषा में सदन में किसी कानून को, किसी विधेयक को, लिख लो, किसी विधेयक को प्रस्तुत करने के पहले अध्यक्ष की सहमति लेना अनिवार्य है। अगर सहमति नहीं है तो वो नहीं शामिल होगा, ठीक है, अनिवार्य है। ये क्या कहलाता है? प्रस्ताव कहलाता है, ठीक है। तो प्रस्ताव अब तो समझ में आया। उसके बाद हमने देखा प्रस्ताव के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव होते हैं। इन्हीं के जो प्रस्ताव है, इन्हीं के कुछ भाग हैं, यानी इसके क्या हैं? कुछ भाग हैं। इसके 3 प्रमुख भाग हैं, उनके बारे के जाने। जो प्रस्ताव है उसी के कुछ महत्वपूर्ण क्या हैं
और भी भाग हैं, उनके बारे में चढ़ते हैं। और पहला जो ही है उसको क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण प्रस्ताव। ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या है, यह एक स्वतंत्र रूप से क्या है, स्वतंत्र प्रस्ताव है। इसको हम क्या कह सकते हैं, स्वतंत्र प्रस्ताव कह सकते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव होता है उसको स्वतंत्र प्रस्ताव कह सकते हैं। और यह किसी भी समय स्वीकार किया जा सकता है। इसमें प्रायः क्या होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इलेक्शन कमीशन को हटाना। अगर ऐसे कोई कार्य है, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है या इलेक्शन कमीशन को हटाना है, अगर ऐसे कोई कार्य है तो उस समय इसको क्या कहेंगे, तत्काल रूप से क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। और उसे क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण प्रस्ताव कहते हैं या स्वतंत्र प्रस्ताव कहते हैं। क्योंकि इसी में उस समय किसी की रोक टोक नहीं होगी। इसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव कहेंगे या स्वतंत्र प्रस्ताव कहेंगे। समझ में आया। उसके बाद क्या होता है, स्थापन प्रस्ताव। अगला है स्थापन प्रस्ताव। ये स्थापन प्रस्ताव क्या है, मान लो संसद में कोई मूल प्रस्ताव चल रहा है। संसद की किसी भी सदन में, लोकसभा ही प्राय लेके चलेंगे। मान लो लोकसभा में क्या है, कोई मूल प्रस्ताव चल रहा है, परंतु उस समय कोई क्या ऐसा प्रस्ताव आ जाए जिसको सहमति देना अति महत्वपूर्ण हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, स्थापन प्रस्ताव कहते हैं। परंतु उस समय कोई ऐसा महत्वपूर्ण क्या आ जाए, प्रस्ताव आ जाए जिसकी सहमति देना क्या कहते हैं, सहमति देना अनिवार्य हो जाए, उसे क्या कहते हैं, स्थापन प्रस्ताव कहते हैं। यानी अगर हम सीधी सी भाषा में कहते हैं, मूल प्रस्ताव क्या है, किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की सहमति मिल जाए। यानी किससे सहमति मिलेगी, तो लोकसभा अध्यक्ष से सहमति मिल जाए तो क्या होगा, उस समय जो मूल प्रस्ताव चल रहा था उसको हटाकर ये वाला प्रस्ताव शामिल कर दिया जाएगा। इसे क्या कहते हैं, स्थापन प्रस्ताव कहते हैं। यानी स्थापन यानी एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख देना क्या कहलाता है, स्थापन प्रस्ताव कहलाता है। तो मान लो लोकसभा में कोई प्रस्ताव पे चर्चा हो रही है, परंतु उसी समय क्या हो, किसी मंत्री के द्वारा दूसरा प्रस्ताव लाया जाए जो अति महत्वपूर्ण हो चर्चा के लिए, और सहमति किससे मिल जाए, लोकसभा के अध्यक्ष इसके लिए सहमति दे दें कि जो मूल प्रस्ताव वर्तमान समय में चल रहा है उसको रिमूव करो, इसको थोड़ी देर रोको, इसको एंड कर दो, यानी स्टॉप कर दो, और पहले ये जो बात कही जाए इस पे चर्चा करो। तो उस दौरान क्या होगा, ये जो मूल प्रस्ताव उसको रोककर नए वाला जो प्रस्ताव शामिल किया गया किसी मंत्री के द्वारा, उसको क्या कहते हैं, स्थापन प्रस्ताव कहते हैं। क्या कहते हैं, एक स्थापन प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला आता है पूरक प्रस्ताव। ये पूरा प्रस्ताव क्या है, प्रायः क्या होता है, जो पूरा प्रस्ताव है कुछ नहीं है, ये मूल प्रस्ताव का जब तक समय नहीं ले सकता है, ये मूल प्रस्ताव का ये जो मूल प्रस्ताव है उसका तब तक समय नहीं ले सकता है जब तक इसे पूर्ण रूप से सहमति न मिल जाए। यानी पूर्ण रूप से सहमति न मिल जाए, पूर्ण रूप से इसको सहमति मिलनी चाहिए, पूर्ण रूप से सहमति मिलनी चाहिए। ठीक है, सहमति मिलनी चाहिए, पूर्ण रूप से सहमति मिलनी चाहिए। किससे, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। जब इसको पूर्ण रूप से सहमति मिल जाती है तभी क्या होता है, मूल प्रस्ताव को रोक करके इस पर चर्चा की जाती है। तो देखो लगभग तीनों एक जैसे दिख रहे हैं हमें भाई, महत्वपूर्ण प्रस्ताव, स्थापन प्रस्ताव और पूरा प्रस्ताव है तो किसके सब भाग, प्रस्ताव के। और मैंने बताया था प्रस्ताव क्या, किसी विषय पर विशेष चर्चा करने के लिए माननीय अध्यक्ष के द्वारा सहमति प्राप्त करने के बाद उस पर जो चर्चा की जाती है वही क्या कहलाता है, विशेष वही क्या कहलाता है, प्रस्ताव कहलाता है, विशेष नहीं, वही क्या कहलाता है, प्रस्ताव कहलाता है। और प्रस्ताव के 3 प्रस्ताव भाग थे, एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव, एक स्थापन प्रस्ताव, एक क्या था, पूरा प्रस्ताव। महत्वपूर्ण क्या था, जहां पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना हो, इलेक्शन कमीशन को हटाना हो, तो उस समय चाहे जो चल रहा हो उसको स्टॉप करके इस पे काम करने लगते हैं। उसके बाद स्थापन प्रस्ताव क्या आता है, जो मूल प्रस्ताव होता है, अगर मूल प्रस्ताव चल रहा है परंतु कुछ ऐसे विषय पे कानून बनाना है जो तत्कालीन प्रभावी करना या समाज के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो उसमें लोकसभा के अध्यक्ष के अनुमति के बाद उसको रोककर, मूल प्रस्ताव को रोककर उस पर चर्चा की जाती है, स्थापन प्रस्ताव कहलाता है। ये पूरा प्रस्ताव क्या कहलाता है, ये पूर्णतया कुछ होता नहीं है, लेकिन
क्या होता है, अगर पूर्ण रूप से अध्यक्ष की सहमति मिल जाए या उसकी अनुमति मिल जाएगा तो मूल रूप से प्रस्ताव को रोककर पूर्ण प्रस्ताव, जिसको क्या शामिल कर देते हैं, पूरक प्रस्ताव। यही है पूरा प्रस्ताव और कुछ नहीं है। उसके बाद आता है निंदा प्रस्ताव। क्या है जनाब, तो निंदा प्रस्ताव के बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। चलिए इसको हम साफ करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई, जितना हमने समझाने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको बहुत आसानी से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और किसी भी समस्या का समाधान आपको गाइडेंस से लेकर काउंसलिंग तक की कोई भी व्यवस्था की समस्याएं हैं तो उसके लिए 8318781729 पे आप कॉल करें और चर्चा करेंगे। इस पर विस्तार रूप से आपके जीवन के रूप में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद बात करते हैं निंदा प्रस्ताव। ये निंदा प्रस्ताव क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है क्या है, निंदा प्रस्ताव। देखो निंदा प्रस्ताव क्या है प्राय, इसके बारे में चर्चा करें। निंदा प्रस्ताव हम जिसको सीधी सी आम भाषा में देखें तो देखो ऐसे देखते हैं, हमारे यहाँ क्या एक सत्ता पक्ष होती है, सत्ता पक्ष, और एक क्या होता है, विपक्ष होता है। ठीक है, विपक्ष होता है। तो सत्ता पक्ष है और विपक्ष का, सत्ता में बीजेपी है वर्तमान समय, हमने बिठा दिया बीजेपी को। विपक्ष में कौन है, एसपी, हमने बिठा दिया एसपी को। अब क्या हो रहा, निंदा प्रस्ताव पहली बात तो आएगा किस पर, मंत्रिपरिषद पर आएगा या तो फिर किसी मंत्री पर आएगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद पे आएगा या किसी मंत्री पर आएगा। तो प्राय होता क्या है कि जो विपक्ष द्वारा ही इसको लाया जाता है निंदा प्रस्ताव, यानी किसी मंत्री की निंदा करना या किसी मंत्रिपरिषद में पूरी मंत्रिपरिषद की ही निंदा करना, या क्या कहलाता है, निंदा प्रस्ताव कहलाता है। और इसको लाने के लिए सबसे खास बात क्या है, इसको लाने के लिए कारण बताना अनिवार्य है। कारण बताना अनिवार्य, यानी हम सीधी सी आम भाषा में क्या कहें, तो आम भाषा में कहें तो निंदा प्रस्ताव वह प्रस्ताव है जो मंत्रिपरिषद और अथवा किसी मंत्री पर लाया जाता है प्राय उसके कार्यों की निंदा करने के लिए। वो क्या कहलाता है, निंदा प्रस्ताव कहलाता है। और निंदा प्रस्ताव की सबसे खास बात हमें याद रखनी है, उसको लाने के बाद उसको कारण बताना पड़ता है कि इसलिए हम इनकी निंदा कर रहे हैं। यानी सीधी सी बात है, वहाँ पे प्रत्येक वर्ग की गरिमा को मेंटेन करके रखा गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो उसको क्या है कि उस पर निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या है, इसको भी उसी भाषा में समझते हैं। एक सत्ता पक्ष है, एक क्या है, विपक्ष है। अब सत्ता पक्ष में फिर से बीजेपी को बिठा दिया और विपक्ष में हमने फिर से एसपी को बिठा दिया। सत्ता पक्ष क्या होता है और विपक्ष क्या, इन दोनों को समझ में है। सत्ता पक्ष में जिसकी सरकार चली वो सत्ता पक्ष, जो विपक्ष है जिसकी सरकार अल्प बहुमत में है लेकिन बहुमत में नहीं है। ठीक है, मतलब हाँ, अगर उसके पास कुछ विधायक आ जाए तो बहुमत में हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अब क्या है अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव को हम ऐसे समझते हैं, एक सत्ता पक्ष हो गया, विपक्ष हो गया। अब सत्ता पक्ष में क्या हो जाए, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो जाए, काफी दिनों से कुछ विधायक न शामिल हो रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ ऐसी सुनक लग जाए विपक्ष को। ठीक है, विपक्ष को ऐसी सुनक लग जाए कि अंदर से कुछ गड़बड़ है। ये कहा गया सत्ता विपक्ष वाला जो होगा वो माननीय अध्यक्ष क्या कहेगा, माननीय अध्यक्ष कहेगा कि जो सत्ता पक्ष है वो अपना क्या करे, बहुमत शामिल करे। क्या करे, बहुमत पूर्ण करे, बहुमत शामिल करे या बहुमत दिखाए। किसको दिखाए, विधान परिषद को या विधानसभा को, या सीधी सी बात कहें लोकसभा को। ठीक है, बहुमत दिखाए। तो यहाँ पे तो लोकसभा आएगी नहीं क्योंकि हमने स्टेट ले लिया, तो यहाँ पे विधानसभा आ जाएगी, विधानसभा आ जाएगी। ठीक है, विधानसभा, क्योंकि हम स्टेट की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की। तो ठीक है, क्योंकि विपक्ष में एसपी उत्तर प्रदेश में बैठा है। ठीक है, अब बात खत्म। अब क्या, बहुमत को दिखाए। तो उस समय क्या होगा, इसका कारण बताना अनिवार्य नहीं होता है, बताना अनिवार्य नहीं होता। तो यानी दोनों में डिफरेंस समझ में, बताना अनिवार्य नहीं होता है। यानी सीधी सी बात है, अविश्वास प्रस्ताव किसी भी समय लाया जा सकता है, प्राय या विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और होता क्या है, इसमें सत्ता पक्ष को अपना बहुमत दिखाना पड़ता है और इसको लाने के लिए विपक्ष को कारण बताना अनिवार्य नहीं होता है। परंतु अगर विपक्ष किसी मंत्रिपरिषद या किसी मंत्री की
क्या कर रही है, निंदा कर रही है, तो उसके समय जो प्रस्ताव लाया जाएगा उसमें उसको कारण बताना होगा कि इन्होंने यहाँ पे काम गलत किया है। अगर ये इसमें दोषी पाया तो उस पर क्या करना, निंदा करना। अब ये क्या है, निंदा प्रस्ताव कहलाता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि किसमें उसको कारण बताना होता है, किसमें उसको कारण नहीं बताना होता है, वो प्रस्ताव भी समझ में आ गया। चलिए, अगर इतनी बात समझ में आए, उम्मीद करता हूँ आगे के कुछ और टॉपिक जिन पे हम चर्चा करते हैं चार्ट के माध्यम से। चलिए आगे हम देखते हैं, ठीक है। कटौती प्रस्ताव, ये कटौती प्रस्ताव क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखो, प्रायः कटौती प्रस्ताव किसी सदस्य के द्वारा सदन में शामिल किया जाता है और इसके पास होते ही ऐसा, यानी इसकी अगर सहमति मिल जाए कटौती प्रस्ताव की, तो ऐसा माना जाता है कि उस सदन में जिस विषय पर वाद विवाद हो रहा था वो उसको समाप्त करके क्या करना होता है, मतदान के लिए प्रेरित किया जाता है, यानी मतदान के लिए रखा जाता है। उसे क्या कहते हैं, कटौती प्रस्ताव कहते हैं। ये मुख्यतः 4 रूप से होते हैं। अगर हम कटौती प्रस्ताव की परिभाषा लिखें तो यह लिखेंगे, देखो, यह किसी सदस्य द्वारा सदन में रखा जाता है, सदन में रखा जाता है और सहमति के बाद वाद विवाद को समाप्त कर मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यानी सीधी सी भाषा में कहें, कटौती प्रस्ताव क्या है, या किसी सदस्य द्वारा सदन में रखा जाता है और सहमति के बाद, यानी माननीय अध्यक्ष की सहमति के बाद वाद विवाद को समाप्त कर दिया जाता है। जो भी उस पर चर्चा हो रही थी उसको समाप्त कर दिया, मान लिया जाता है पूर्ण रूप से हो गई, और उस पर क्या समाप्त करके ऐसा माना जाता है कि इसको अब मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाए। और ये जो क्या कहलाता है, कटौती प्रस्ताव कहलाता है। कटौती प्रस्ताव के मुख्यतः 4 भाग है। एक साधारण कटौती है, एक घटकों में कटौती है, एक कंगारू कटौती है, एक गिलोटिन है। अब इनके बारे में, सबके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं साधारण कटौती। प्राय ऐसा माना जाता है, साधारण कटौती किसी सदस्य के द्वारा रखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस पर पूर्ण रूप से चर्चा हो चुकी है। अब इसे क्या करते हैं, मतदान के लिए रखते हैं। यानी साधारण कटौती क्या है, तो साधारण कटौती किसी सदस्य द्वारा सदन में लाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस पर पूर्ण चर्चा हो गई है और मतदान के लिए शामिल किया जाए, मतदान के लिए लाया जाता है, ठीक है, लाया जाता है। यानी कहीं ना कहीं ये भी सही देखो तो कटौती प्रस्ताव से ही मिला जुला है, ठीक है। तो यानी हमने देखा साधारण कटौती क्या, यह किसी सदस्य के द्वारा सदन में लाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस पर पूर्ण चर्चा हो चुकी है और मतदान के लिए लाया जाता है, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा, घटकों में कटौती। तो घटकों में कटौती का मतलब क्या है, सीधी सी बात है, या किसके द्वारा, किसी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, किसी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है। देखो इसको क्या करते हैं, किसी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है और इसमें कई सारे विधेयकों को, यानी कई सारे कानूनों को हम आम भाषा में कहें, कई सारे कानूनों का समूह बना लेते हैं,
समूह बना लेते हैं, ठीक है, और पूर्ण चर्चा करते हैं, पूर्ण चर्चा करते हैं, और फिर मतदान करते हैं, और फिर क्या करते हैं, और फिर मतदान करते हैं। इसका मतलब समझ में आया? नहीं समझ में? देखो ऐसे समझो, हमने कहा कि समय को बचाने के लिए इसमें क्या करते हैं, किसी सदस्य के द्वारा शामिल लाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, कई सारे कानूनों का एक समूह बना लेते हैं, एक वर्ग बना लेते हैं, और उन सबको एक साथ रख देते हैं और उन पर पूर्ण रूप से चर्चा भी करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसमें मतदान करते हैं। इतनी बात समझ में आई? यह क्या कहलाता है? कटौती प्रस्ताव कहलाता है। अब हम बात करते हैं कंगारू प्रस्ताव। अब हम बात करेंगे भैया कंगारू प्रस्ताव के बारे में, ठीक है। ठीक, अब हम बात करेंगे कंगारू प्रस्ताव के बारे में, ठीक है। चलिए, अगला हमारा जो टॉपिक है, पॉइंट है कंगारू प्रस्ताव। तो देखो कंगारू का मतलब ये क्या था, कंगारू कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का है। और देखो ये जंप लगाता है ना, लंबी लंबी छलांगे लगाता है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है और मतदान होता है, और समस्त विषयों को, यानी जो सिर्फ महत्वपूर्ण पे चर्चा होगी, बाकी सबको पास मान लिया जाता है। इसी के साथ बाकी सबको पास मान लिया जाता है, यानी पास मान लिया जाता है। यह क्या कहलाता है? पास मान लिया, मतलब उन सबको भी मान लो, चर्चा होगी, उन पे मतदान भी होगा, यही किया जाता है। यानी कई सारे कानूनों का एक समूह बना लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, जो महत्वपूर्ण है उन पे चर्चा करते हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं, और उन्हीं का मतदान कर लिया जाता है। बाकी जितने और सारे कानून होते हैं उनको क्या करते हैं, पास मान लिया जाता है। यह क्या कहलाता है? हमारा कंगारू कहलाता है। यह क्या कहलाता है? हमारा कंगारू कहलाता है, ठीक है। समझ में आया सभी को? यह क्या कहलाता है? हमारा कंगारू कहलाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? चलो, उम्मीद करता हूं ये सब चीजें समझ में आई। अगला हमारा जो है गिलोटिन है, ठीक है। अगला जो हमारा क्या है, गिलोटिन है। देखते हैं गिलोटिन। गिलोटिन क्या है? जब किसी विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाती और मतदान के पूर्व चर्चा के लिए लाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे गिलोटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गिलोटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गिलोटिन कहते हैं। यानी गिलोटिन का मतलब समझ में आया? जब किसी महत्वपूर्ण विधेयक पे क्या होता है, चर्चा नहीं हो पाती है और उसको क्या रखना होता है, मतदान के लिए लाया जाता है, तो उससे पूर्व जो चर्चा नहीं हो पाती, देखो यहाँ क्या लिखा है, जब किसी विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाती है और मतदान के पूर्व चर्चा के लिए लाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? गिलोटिन कहते हैं। समझ में आया? कटौती प्रस्ताव क्या है, साधारण कटौती क्या है, घटकों में कटौती क्या है, कंगारू कटौती क्या है, गिलोटिन कटौती क्या है। देखो ये अभी हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन समस्त रूप से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू। आज के लिए इतना ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।